dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 65 of class 9th. After a long time we discuss a new worksheet of science, so we continue after this worksheet. ये worksheet आपको 9th of दिसंबर 2020 के लिए दी गई है. हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी. वर्क एंड एनर्जी आपका फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ज्ञान और जिज्ञासा ऑलरेडी आ चुके हैं. आई होप आप सभी आ चुके होंगे क्लास में. सो स्टार्ट करते हैं. ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हेन डू वी सा दैट सम वर्क हैज़ बीन डन बाय अ फोर्स. हम कब देखते हैं कि काम हो रहा है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं. आपने लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है. किसी भी चीज़ को, बॉडी को मूव कराने के लिए हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं. तो किस तरीके से वर्क डन होता है उसको हम समझेंगे एज अ टर्म ऑफ फिजिक्स. ठीक है, वर्क डन तो आप लोग बैठ के अगर सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से आप कोई काम कर रहे हैं, बैठ के खाना बना रहे हैं तो भी आपके हिसाब से कोई काम कर रहे हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. जिज्ञासा रिप्लाई कर रही है, ज्ञान, साइंटिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी प्रोसीव इन डेली लाइफ. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट cause change in the stage of rest or motion of the object. इसका मतलब है कि कोई भी वर्क तभी होगा जब भी आपका जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो. ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होने से मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाए और रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, तभी वर्क डन हुआ है, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ है. सो प्रोसेस लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली. दैट मीन अगर मैं आपको बोलूं कि आप बैठे हुए हैं इस चेयर पे, टेबल पे, और 2 घंटे से कंटिन्यू आप स्टडी कर रहे हैं, बट आपने कोई भी, आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिटिंग में है तो सिटिंग में ही है, तो आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया. मतलब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी यू डोंट हैव डन एनी वर्क. और अगर आप खड़े हुए हैं, खड़े होके 2 घंटे तक खड़े हुए हैं, आपने कोई भी, आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ तो भी आपने कोई काम नहीं किया. तो साइंस की लैंग्वेज में अगर आप बैठ के राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे किसी के पापा ऑफिस में 9 to 5 एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसको साइंस में काम नहीं बोलेंगे. काम का मतलब है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप अब बैठे हैं, रेस्ट में हैं तो अब आप मोशन में आ गए, मोशन में हैं तो आप रेस्ट में आ गए, तो उसका मतलब आपने कोई काम किया है. कि यानी अगर आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, इंसान हो सकता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, पोजीशन चेंज हो और उसकी स्टेट चेंज हो. पोजीशन और स्टेट, स्टेट मतलब रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में. द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वर्क डन. वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, 2 कंडीशंस दी हैं जो फुलफिल होनी चाहिए किसी भी जो वर्क है वो हुआ है. नंबर 1, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी. जो फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है. नंबर 2 है, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तभी आपका क्या होगा, तभी आपका वर्क डन भी होगा. अगर दोनों कंडीशन में कुछ फुलफिल नहीं करता तो वर्क डन नहीं होगा. इफ़ एनी ऑफ दिस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज़ नॉट डन, तो हमारा वर्क डन नहीं होगा. अब आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इमेज में भी और राइटिंग में भी. एग्जांपल, वेयर वर्क डन नॉट हैपन, कब काम नहीं होगा. नंबर 1, अप्लाई अ फोर्स ऑन अ वॉल वॉज वॉन्ट मूव, यानी कि अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, अपने घर की दीवार पे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जो दीवार है वो हिल नहीं रही है, आगे मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन नहीं हुआ है, वर्क डन नहीं होगा क्योंकि दीवार तो मूव करेगी नहीं. नंबर 2, अ स्टूडेंट स्टडिंग विद अ बैग ऑन हिज शोल्डर, एक स्टूडेंट है वो बैग होल्ड करके खड़ा हुआ है. जैसे आप स्टेशन पे खड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान होल्ड कर रखा है, बट आपने कोई मोशन नहीं किया, कहीं पे भी वॉक नहीं किया, तो आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया. वॉचिंग अ मूवी, हॉल में बैठ के या घर में बैठ के अगर आप मूवी देख रहे हैं तो भी आपने कोई काम नहीं किया है. टॉकिंग, कंटिन्यू आप बात कर रहे हैं तो भी आपने कोई काम नहीं किया है. अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर हमारा जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो समझते हैं.
when work done by a force is denoted by W, the work done by a force is equal to the product of force applied on a body and displacement of object in the direction of force. इसका मतलब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं. फोर्स को हम यहाँ पे F से डिनोट करेंगे और वर्क को हम यहाँ पे W से डिनोट करेंगे. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एस. एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो नंबर 2, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिक्वेटली ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी रिटन एज. अगर हमारा देखिए दो तरीके से फोर्स लगता है. अगर फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी यहाँ पे रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? फोर्स इस तरीके से लग रहा है, आपको लग रहा है कि फोर्स सीधा लग रहा है, ठीक है. दूसरा क्या होता है? फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अगर हमारा फोर्स देखते हैं स्लाइटली कुछ एंगल पे लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ एंगल पे आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका फोर्स डिवाइड हो जाता है, यानी कि कुछ पार्ट यहाँ पे लगेगा, कुछ पार्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, F1 एंड F2. सो इट कैन बी रिटन एज W इक्वल टू Fs cos थीटा. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Fs तो मतलब वर्क डन, पर उसके साथ क्या आ जाएगा? cos थीटा. Fs cos थीटा. और कैसे लिख सकते हैं? ये आपका लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि फोर्स हमारा कैसे लिखता है? Fs cos थीटा. वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हम पहले ही बता चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसका केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है. यूनिट ऑफ वर्क डन, अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और जूल. सो अगर कहीं पे भी आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो उसको जूल में लिखोगे और जूल का सिंबल क्या होता है? J होता है. और वैसे इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जूल. तो अगर हमने जूल पढ़ लिया तो 1 जूल क्या होता है? 1 जूल अगर आपको निकालना है, कोई भी क्वांटिटी अगर 1 निकालनी है तो उसमें जो सारी टर्म्स हैं उसको 1 कर दो. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन की हमारी यूनिट है 1 जूल. तो अगर फोर्स 1 यूनिट का फोर्स लगाया जाए और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन कितना होगा? 1 जूल होगा. उसी चीज़ को लिखना है. 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट विल बी 1 मीटर अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्टिंग ऑन द फोर्स. सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये आपका हो गया 1 जूल. आगे देख लेते हैं. वेरी सिंपल. नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा, इसको समझते हैं. वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव when the direction of motion produced by an object is same as direction of force applied. इसका मतलब ये है कि वर्क डन तब होता है पॉजिटिव जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हमारा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज पुलिंग अ कार. जैसे एक बच्चा कार को ढकेल रहा है तो कार आगे की तरफ पुल होगी और डायरेक्शन में हम फोर्स भी कहाँ लगा रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं. एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट. अगर किसी मैग्नेट को लेकर आया जाए आयरन के पास तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव वर्क डन के. नेगेटिव वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन होता है तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक्स इन अ कार. कार में अगर हम कभी भी आपने ब्रेक लगाते हुए देखा होगा, जब भी कार में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, हम तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है. ये क्या है? नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है. गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल. गोल कीपर जो बॉल को कैच करता है, ठीक है, बॉल का मोशन देखा है क्रिकेट में, इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, पर जो गोल कीपर है वो क्या करेगा? बॉल को कैच करेगा उसे अपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए. दैट्स अ नेगेटिव वर्क डन. Work done is said to be zero when there is no motion in the object or the force act at a right angle perpendicular to the direction of motion. जब भी क्या होगा? जीरो वर्क डन हमारा तभी होगा जब क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री राइट एंगल पे. इसका एग्जांपल क्या है? अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अ अर्थ.
कैरिंग अ लोड ऑफ अ हेड। अब आज के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चेक इट योर सेल्फ में डिफाइन करना है वर्क डन एंड जूल ऑफ वर्क। 2 डेफिनेशन लिखनी है, वर्क डन की और जूल ऑफ वर्क की। नंबर 2 क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द कंडीशन फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। कंडीशंस बतानी है कि कब वर्क डन होता है। नंबर 3 में बोला है अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स 5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का, तो इसमें आपको वर्क कैलकुलेट करना है। राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन बाय योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल लिखने हैं आपको कि कब पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब नेगेटिव और कब जीरो। और राइट लिखना है, राइट यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क की यूनिट भी लिखनी है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन डिस्कसिंग, आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज ये है कि टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड वियर अ मास्क। कोविड से फाइट करने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर मास्क कैरी करना है और मास्क को वियर भी करना है। कम टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है डिफाइन अ वर्क डन। सो इसके लिए आप लिखेंगे द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F इंटू S। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। सो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये आपकी डेफिनेशन 1, ये आपकी डेफिनेशन 2 हो गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि शायद टेलीग्राम पे मैं आपको अभी फ़िलहाल आंसर ना प्रोवाइड करा पाऊँ। नेक्स्ट वीक से आप सारे आंसर आपको प्रॉपर वे में टेलीग्राम पे भी दिए जाएंगे और चैनल पे भी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम अभी तक क्यों दोबारा रेगुलर वर्कशीट्स नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए ये इंटरनेट, हम इस वक्त जिस लोकेशन में हैं वहाँ इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती हैं, 2 या 5 मिनट की वीडियो भी 10-10 मिनट लग जाते हैं तो भी अपलोड नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा इशू है। लेकिन अब धीरे धीरे सारी वीडियोस ऑन टाइम पहले की तरह 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और टेलीग्राम पे भी आनी शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है व्हाट आर द कंडीशन फॉर वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या कंडीशन है? तो 2 कंडीशन हमने पढ़ी थी। एक तो फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, सेकंड था बॉडी शुड बी डिस्प्लेस। एक तो फोर्स लगना चाहिए बॉडी पे और दूसरा जो बॉडी है उस पर डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन होगा। आपका सेकंड आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 में बोला था अ लोड इज पुल्ड यूजिंग अ फोर्स 5 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट। आपकी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 5 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर हो रहा है। वर्क डन कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू F इंटू S। तो W इक्वल टू 5 इंटू 2 10 जूल। तो वर्क डन कितना हो गया? 10 जूल का आपका वर्क डन हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। तीनों के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव का, अ चाइल्ड पुलिंग अ कार एंड आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट। ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? पॉजिटिव का। नेगेटिव का एग्जाम्पल है अप्लाई ब्रेक इन अ मूविंग कार, गोल कीपर स्टॉपिंग अ बॉल टू अवॉइड गोल। ठीक है, जब बॉल फेंकते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में कैच करते हैं। नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ, पोर्ट्रेट कैरिंग लोड टू हेड। ये आपका क्या है? ये आपका एग्जाम्पल है जीरो वर्क डन का। क्वेश्चन 5 में बोला था राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर और जूल, वी सैड JOULE, जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। सारे सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप आंसर्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अभी टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, लेकिन जल्दी ही हम सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे शो कर देंगे। यहाँ पे हमने वर्कशीट 65 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं और आपका रिवीजन सेशन भी जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। बी पेशेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।